आज की टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, मतलब स्टार्ट करने वाले हैं सीएलपीए। सीएलपीए में 100 मार्क्स का जो पेपर होता है, 100 मार्क्स में 50 मार्क्स का आपका कॉमर्शियल लॉ एंड प्रिलिमिनरी ऑफ ऑडिटिंग जो है 50 मार्क्स का होता है। तो 50 नंबर का। तो हम लोग पहले ऑडिटिंग स्टार्ट करते हैं, फिर कॉमर्शियल लॉ भी टॉपिक हम लोग आप लोग को प्लेलिस्ट में मिलेंगे। ठीक है, तो सीएलपीए का जो दो पार्ट है, एक ऑडिटिंग है और एक कॉमर्शियल लॉ, दो अलग अलग पार्ट में। तो 50-50 मार्क्स के हिसाब से आप लोग को कवर करने पड़ेंगे। तो आज का जो हमारा सीरीज स्टार्ट हो रहा है, ये 50 मार्क्स के लिए है। 50 मार्क्स में आप लोग को कितने सारे चैप्टर मिलने वाले हैं, तो ये हम बता दें आप लोग को। प्रिलिमिनरी ऑडिटिंग में आप लोग को चैप्टर मिलने वाले हैं ब्रांच ऑफ ऑडिटिंग, प्री ऑडिट प्रोसीड्यूर, वाउचिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड प्रोजेक्ट वर्क ऑडिटिंग। ये 4 चैप्टर हैं। ठीक है, और कॉमर्शियल लॉ की टॉपिक में हम लोग बात करेंगे, जिसमें हम लोगों ने हम लोग को पढ़ना था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, लॉ ऑफ इंश्योरेंस एंड कॉमर्शियल लॉ प्रोजेक्ट वर्क जो भी मिलेगा। मुश्किल से 3-3 चैप्टर ही है ना। 3-3 चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। तो हम लोग को अभी के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रिलिमिनरीज ऑफ ऑडिटिंग, मतलब ऑडिटिंग का टॉपिक। ठीक है, सारे चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। ऑडिटिंग कौन है, ऑडिटर क्या है, ऑडिटर का नाम सुने ही होंगे आप लोग, तो ऑडिटर कौन है, क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, आप लोग अपना नोटबुक और रजिस्टर खोल लें, जिसमें आप लोग को सारे नोट्स आप लोग लिख पाएंगे अच्छी तरह से। क्लासेस लंबी हो सकती है, लेकिन चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आएंगी। चलिए, तो चैप्टर हमारा है ऑडिटिंग। पहले हम चैप्टर डिस्कस कर ले कि CLPA। ठीक है, CLPA आपको यहाँ पर मिल रहा है कॉमर्शियल लॉ, है ना। कॉमर्शियल लॉ जो कि क्लास 12 में आपका सिलेबस में है। और PA मीन्स प्रिलिमिनरी, प्रिलिमिनरी ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, इन दो टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसमें अगर चैप्टर हम लोग बात करें कि चैप्टर कितने हैं, तो चैप्टर जो है वो है कॉमर्शियल लॉ की बात करें तो इंडियन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में पढ़ेंगे। किसके अंदर में? कॉमर्शियल लॉ के बारे में। ठीक है, उसका दूसरा चैप्टर हमारा जो बनेगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ठीक है, ये क्या कब का है एक्ट? 1881। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो चैप्टर है लॉ ऑफ इंश्योरेंस, द लॉ ऑफ इंश्योरेंस, द लॉ ऑफ इंश्योरेंस। और चौथा जो है वो क्या है? कॉमर्शियल, कॉमर्शियल लॉ प्रोजेक्ट, लॉ प्रोजेक्ट, जो कि 10 मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का कवर करेगा। ठीक है, तो जो बातें हैं वो सामने आ गई। आप प्रिलिमिनरी
ऑडिटिंग में कौन कौन से टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ हम ऑडिटिंग का लिख लेते हैं, है ना। ऑडिटिंग का सिलेबस यहाँ पर लिख देते हैं। सबसे पहले ब्रांच ऑफ ऑडिटिंग, ब्रांचेस ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग क्या है इसके बारे में आप क्लास 11 में पढ़ लेंगे, ये क्लास 12 में आपको पढ़ने पड़ेंगे। ब्रांच ऑफ ऑडिटिंग, ब्रांचेस ऑफ ऑडिटिंग। दूसरा जो है वो ऑडिट प्री ऑडिट प्रोसीड्यूर। तीसरा जो पॉइंट है वो बनेगा वाउचिंग, वाउचिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है। और चौथा जो है 10 नंबर के लिए प्रोजेक्ट वर्क ऑडिटिंग, प्रोजेक्ट वर्क ऑडिटिंग। ठीक है। तो हम लोग को 3 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। 10 नंबर का ये हमारा क्या आ जाएगा, प्रोजेक्ट आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस हो गया CLPA का। ठीक है, CLPA का हमारा सिलेबस हो गया। ठीक है, चलिए। तो हम लोगों ने CLPA का हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर लिए, है ना। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक एक सब कॉमर्शियल लॉ और प्रिलिमिनरी ऑफ ऑडिटिंग दोनों को एक साथ। ओके। तो आप लोग प्लेलिस्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, और प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग खोजेंगे आपको CLPA में सारा मिल जाएगा, और अलग से आपको ऑडिटिंग का भी मिलेगा और कॉमर्शियल लॉ का भी मिलेगा। ठीक है, ठीक है। तो CLPA का एक साथ में उसमें सारा चैप्टर आपको मिल जाने वाले हैं। ओके।